2 में सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। इस पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। तब श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ विरह की अग्नि में जलने लग जाती हैं। तब श्री कृष्ण उद्धव को दूत बनाकर गोपियों के पास भेजता है। गोपियाँ उद्धव को उलाना देते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुर अनिपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जो जल महातेल की गागरी बूंदन ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। यहाँ पर उद्धव का अर्थ है भंवरा, अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया दूत। अपरस का अर्थ है अछूता। बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान। तगा का अर्थ है धागा। पुरनिपात का अर्थ है कमल का पत्ता। रस का अर्थ है जल। न दागी का अर्थ है दाग तक नहीं लगता। महा का अर्थ है में। प्रीति नदी का अर्थ है प्रेम रूपी नदी। पाँव का अर्थ है पैर। बोरियो का अर्थ है डुबोया। परागी का अर्थ है मुग्ध होना। भोरी का अर्थ है भोली। गुड़ चाटी का अर्थ है जिस प्रकार गुड़ में चींटी लिपटती हैं। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को हुलाना देती हुई कहती हैं, हे उद्धव तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन में पूरी तरह मुक्त हो। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में नहीं लगा है। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम बंधन से उसी तरह मुक्त हो जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है, फिर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं लग पाती। उसी प्रकार जल की एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती। तुम उस तेल की मटकी के समान हो, जिस पर मटकी को जल में डुबोने पर भी जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। इसी प्रकार श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी तुम उनसे प्रेम नहीं करते। तुमने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप में को देखकर भी उसमें उलझी नहीं है। पर हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं, अर्थात अबलाएँ हैं, जो अपने प्रियतम श्री कृष्ण का रूप माधुरी के प्रेम को उसी प्रकार उलझ गई हैं जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उस पर चिपक जाती है। अब हम अगला पद्यांश पढ़ेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाहे कौन पे, उद्धव नाही परत कहीं। अवधि आधार आ सावन की, तन मन बीथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितई ते, उत्पे धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा न लही। मन की मन ही मांझ रही, मांझ का अर्थ है यहाँ पे में। आधार का अर्थ है सहारा। आवन का अर्थ है आने की। बिथा का अर्थ है व्यथा। बिरहनी का अर्थ है वियोग में जीने वाली। बिरह दही का अर्थ है विरह की आग में जल रही। हुंती का अर्थ है थी। गुहारी का अर्थ है रक्षा के लिए पुकारना। जितही का अर्थ है जहाँ से। उत का अर्थ है उधर। धार का अर्थ है योग की प्रबल धार। मर्यादा का अर्थ है मर्यादा। लही का अर्थ है नहीं रही। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को उलाना देती हुई कहती हैं, हे उद्धव हमारे मन में छिपी बात तो मन में ही रह गई। अर्थात वे सोचती थी जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तो उन्हें अपने मन की बात बताएंगे, लेकिन उन्हें तो विरह वियोग में झेले सारे कष्टों की बातें अब उनके मन में ही रह गई हैं। अब उनके द्वारा दिए जाने वाले हम पर अपनी असहनीय विरह पीड़ा की कहानी किसे जाकर सुनाए। अब तो हमसे यह और भी अधिक कहीं भी नहीं जाती। अब तक हम उनके वापस लौटने की अवधि के सहारे अपने तन और मन से इस विरह पीड़ा को सहती आ रही थी। अब तो इन योग संदेशों को सुनकर हम विरहनिया वियोग में जलने लगी हैं। विरह के सागर में डूबती हुई हम गोपियों को जहाँ से सहायता मिलने की आशा थी,
और जहाँ हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी, अब उसी स्थान से योग संदेश रूपी जल की धारा बही है कि यह हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। अर्थात श्री कृष्ण ने हमें बुलाकर योग साधना का संदेश भेजकर हमारे प्राण लेने का कार्य किया है। हे हृदय, तुम ही बताओ कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें। जिन श्री कृष्ण के लिए हमने अपनी अन्य सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया था, अब उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने की हमारी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो गई है। अब हम अगला पद्यांश पढ़ेंगे। हमारे हरि हारियल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंदन और यह धड़ करी पकड़ी। जागत सोवत 54 दिवस निसी काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो कुरई ककरी। सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सुरती नहीं ले सोपो जिनके मन चकरी। यहाँ पर हरि का अर्थ है श्री कृष्ण। हारियल की लकड़ी का अर्थ है एक पक्षी जो अपने पैरों में सदा कोई न कोई लकड़ी या टुकड़ा पकड़े रहता है। नंद नंदन उर का अर्थ है नंद के पुत्र। कर्म का अर्थ है कर्म। कान्हा का अर्थ है कृष्ण। जकरी का अर्थ है रटती रहती है। कुरई का अर्थ है कड़वी। ककरी का अर्थ है ककड़ी। व्याधि का अर्थ है बीमारी या पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु। मनचक्री का अर्थ है जिसका मन शिथिर नहीं होता, अर्थात अचंचल। तिन्हई का अर्थ है उनको। इस पद्यांश में जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को कहती हैं कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारियल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। अर्थात जैसे हारियल पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे ही हम भी सदा श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं। अर्थात हमारी स्थिति भी हारियल पक्षी के समान हो गई है। हमने मन से, वचन से और कर्म से नंद के पुत्र श्री कृष्ण के रूप को, उनकी स्मृति को अपने मन द्वारा कसकर पकड़ लिया है। अब तो कोई भी उसे हमसे छुटा नहीं सकता। हमारा मन जागते वक्त, सोते वक्त, सोपन में सदा श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहता है। सदा अर्थात सदा उन्हीं का ही स्मरण करता रहता है। हे हृदय, तुम्हारी योग की बातें सुनते ही हमें ऐसा लगता है मानो कड़वी ककड़ी खा ली हो। अर्थात तुम्हारी योग की बातें हमें बिल्कुल अरुचिकर लगती हैं। तुम तो हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने न तो कभी देखा है और न ही सुना है और न ही कभी भुगता है। अर्थात हमें उसका भुगतान किया है। हम तो तुम्हारी योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित हैं, अर्थात अनजान हैं। तुम इस बीमारी को उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चंचल है, अर्थात वो सदा चकई के समान चंचल रहते हैं। भाव यह है कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ और स्थिर है। जिसका मन चंचल है वही योग की बातें स्वीकार कर सकते हैं। अब हम अगला पद्यांश पढ़ेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के पर ही डोलत धाए। अब आपने मन फेर पाइए चलत जो हेतु चुराए। ते क्या नीति करो आपनु जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म यह सूर सो जो प्रजा न जाई सताए। यहाँ पर हरि का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। राजनीति का अर्थ है राजा लोगों की शिक्षा। पढ़ी का अर्थ है पढ़कर। मधुकर का अर्थ है भंवरा या उद्धव। हुते का अर्थ थे। पठाए का अर्थ है भेजा। आगे के अर्थ है पहले के। परहित का अर्थ है दूसरों के कल्याण के लिए। डोलत धाए का अर्थ है घूमते फिरते थे। फेर का अर्थ है फिर से। पहिए का अर्थ है पालेगी। अनीति का अर्थ है अन्याय। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को उनका अत्याचार मानते हुए आपस में कहती है, हे सखी, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है।
अर्थात वे राजनीति में निपुण हो गए हैं। यह भंवरा हमसे जो बात कह रहा है वह तुम्हें क्या समझ में आई है? क्या तुम्हें इनके समाचार के बारे में कुछ पता लगा है? एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ की शिक्षा भी प्राप्त कर ली है। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, इसका अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है जो युवतियों के लिए योग साधना का संदेश भेज रहे हैं। अर्थात इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि योग साधना का संदेश उचित नहीं माना जा सकता। हे हुर्दव, पुराने ज़माने के सज्जन लोग दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर भागते फिरते थे। अर्थात पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे की भलाई के लिए आगे पीछे घूमते फिरते रहते थे, पर आजकल के सज्जन तो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए ही यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमें हमारा मन मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुरा कर अपने साथ ले गए थे। पर उनमें ऐसा न्यायपूर्ण काम की आशा कैसे की जा सकती है? वे तो दूसरों के द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों को छुड़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। भाव यह है कि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करने की रीति अपना रहे थे, पर वे तो चाहते हैं कि हम प्रेम की रीति को छोड़कर योग साधना के मार्ग को अपना ले। यह तो अन्याय है। सच्चा राजधर्म तो उसी को माना जाता है जिसमें प्रजा को कभी सताया न जाए, अर्थात प्रजा को कभी कष्ट न हो। भाव यह है कि श्री कृष्ण अपने स्वार्थ के लिए हमारे सुख चैन की छीन कर हमसे दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं।